हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2D, 2.5D और 3D ग्लास में आपको यहाँ पर डिफरेंस या फिर ऐसा भी मान सकते हैं 2D या फिर 2.5D या फिर 3D का डिस्प्ले में आपको यहाँ पर मैं अंतर जो है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यहाँ पर 2D ग्लास के बारे में। तो जब भी आप स्मार्टफ़ोन ख़रीदने के लिए जाते थे पहले, तो पहले जो स्मार्टफ़ोन आते थे उनमें जो है वो 2D ग्लास का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ये एक ऐसी डिस्प्ले होती थी जो बिल्कुल राउंड से बिल्कुल यहाँ पर एज नहीं होते थे और जो बिल्कुल भी यहाँ पर घुमावदार नहीं होती थी। वो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट में यहाँ पर आपको दी जाती थी। उसका डिसएडवांटेज ये था सबसे ज़्यादा कि आप जब उसे जेब में डालते थे तो आपके कोने जो है वो ज़्यादातर आपके यहाँ पर लगते थे, पैंट में भी लग जाते थे, या फिर जब भी आप उसको चलाते थे तो कोने से जो है वो हाथ छिल जाता था, जो क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट में होते हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पर कोने से घुमावदार नहीं होते हैं। तो उसमें जो है वो 2D ग्लास जो है वो उसको कहा जाता है। लेकिन जो अभी जो स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले आ रही है वो 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ, कई बार आप सुन रहे होंगे कि 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले आती है या फिर 2.5D डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले होती है, जैसे कि ये ऊपर के कोने से यहाँ पर बिल्कुल राउंड में होती है, जैसे कि एज, इसको एज टेक्नोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है। ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा घुमावदार उसमें दिया जाता है। इसको जो है वो 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले आप यहाँ पर कहते हैं। तो जो ये 2.5D कर्व्ड ग्लास है या फिर जो डिस्प्ले है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं तो अभी आप स्मार्टफ़ोन को पकड़ते हैं तो उसके एज जो है वो आपके हाथ पर नहीं लगते हैं। वो बिल्कुल यहाँ पर राउंड में होते हैं, थोड़े से एज उसका राउंड में होता है, तो आपके पकड़ने में भी काफ़ी स्मूथ होते हैं और आपके हाथ में भी वो चुभता नहीं है। तो ये होता है 2.5D कर्व्ड ग्लास। उसके बाद लेते हैं 3D कर्व्ड ग्लास। तो 3D वाले जो स्मार्टफ़ोन हो गए, इनको जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मोड़ भी सकते हैं, जैसे कि आजकल आप जो स्मार्टफ़ोन देख रहे हैं, जैसे कि ये मोटो के स्मार्टफ़ोन हो गए या फिर सैमसंग के स्मार्टफ़ोन हो गए, इसमें जो है वो यहाँ पर 3D कर्व्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल पहले सीधे जाते हैं, ऊपर से तो फ्लैट ही होते हैं, या कि 2.5D भी और 3D भी ऊपर से फ्लैट होते हैं, लेकिन जो उसके कोने होते हैं वो हल्के से यहाँ पर मोड़ दिए जाते हैं। तो इनको जो है वो यहाँ पर 3D ग्लास के रूप में जाना जाता है। लेकिन 3D ग्लास का एक डिसएडवांटेज दोस्तों ये भी है कि ये जो 3D स्मार्टफोन वाले स्मार्टफोन होते हैं, डिस्प्ले वाले जो स्मार्टफोन होते हैं, इसमें जो बैक कवर है वो पूरा फिट नहीं बैठता है। इसका टूटने का डर जो है वो ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि इसके लिए जो ग्लास ऊपर की तरफ जो ग्लास मिलता है 3D ग्लास, वो भी पूरी तरह फिट भी नहीं बैठता है, और पीछे की तरफ जो बैक कवर लगाते हैं वो भी आधा ही लगता है, ऊपर से तो पूरा लग जाता है, लेकिन साइड से अगर 3D दिया हुआ है तो इसमें पूरा कवर जो है वो नहीं लगता है। अगर आपका स्मार्टफोन गिरता है तो उसके टूटने के चांसेस जो है वो ज़्यादातर रहते हैं। तो वैसे तो 2.5D कर्व्ड ग्लास भी यहाँ पर टूट ही जाता है, जैसे कि अगर स्मार्टफोन नीचे गिरा तो वो तो टूट ही जाता है, लेकिन जो 3D ग्लास होते हैं वो यहाँ पर वैसे तो देखने में तो बिल्कुल सुंदर लगता है, बिल्कुल देखने में तो 2.5D कर्व्ड ग्लास से कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका टूटने का डर जो है वो ज़्यादातर बना रहता है। तो ये थे यहाँ पर 2D, 2.5D और 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन हैं यहाँ पर अंतर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों ऐसे ही आपसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।